Dear students, welcome to you all on digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. I am your maths mentor आर के त्यागी, रोहित कुमार त्यागी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है और चैप्टर नंबर 11 इज ए इजी चैप्टर। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न होते हैं तो इजीली जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में आई थिंक इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो शुरू करते हैं। कहता इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अब सर्कल का जो पैरामीटर होता है डेट इज 2πr और स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4a। कहता देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। अब इसमें जो पहला फिगर दिया है वो क्या दिया? पैरीमीटर ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। अब आप या तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज आर स्क्वायर की। देखो यहां से शुरू करते हैं। ये हो गया 2πr अपॉन 4 इक्वल टू ए, और 2 से मैंने इसको कैंसिल किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं करूं तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो ये आपका बनेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो बेटा आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और एक आपका पाई कैंसिल हुआ, 4 जाएगा इन द न्यूमरेटर तो 4 अपॉन पाई, और ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आंसर मैच नहीं करता, मैच नहीं करता। देन पुट द वैल्यू ऑफ पाई। अब पाई का जो वैल्यू है डेट इज 22 अपॉन 7 और 7 जाएगा न्यूमरेटर में तो 2 2 जा 4, 2 11 जा 7, 2 जा 14 अपॉन 11, और 14 अपॉन 11 जो है वो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो यहां पर सर्कल वर्ड जो है वो पहले आया है और स्क्वायर वर्ड बाद में आया है। तो बस रेशियो फाइंड करते हुए आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने स्क्वायर अपॉन सर्कल कर दिया तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। 14:11 की जगह आपका ऑप्शन डी आ जाएगा और डी आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को सही से डिकोड करते हुए चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बन सकता है उसका एरिया क्या होगा? देखो आप, अब जैसे मैंने ये एक सेमी सर्कल बनाया, इट्स ए सेमी सर्कल। अब देखो मैं इसके अंदर अगर कोई ट्रायंगल बनाता हूं तो मेरा ट्रायंगल तो ऐसा होगा। आई थिंक इससे बड़ा ट्रायंगल बनना नहीं चाहिए। अब आप यहां पर लिखो ए बी सी ओ, और ध्यान से देखो ये जो AC है, AC AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल और OB जो है दैट इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब यहां पर आप 90 मार्क कर दो, और ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो मेरे पास बेस है, बेस जो है दैट इज द डायमीटर, तो बेस कितना है ट्राइंगल का? 2r, और हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज दिस r। 2 से 2 मैंने कैंसिल किया, r मल्टीप्लाई r कितना हो गया? r स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। एरिया के लिए मैंने लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डायग्राम मैंने बनाया और क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि एरिया में आपको क्वेश्चन सही से डिकोड करते हुए चलिएगा, बड़े आराम से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। कहता है द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, मतलब एक सर्कल है जो एक स्क्वायर के अंदर है। जैसे ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। ऑफ साइड 6, साइड 6 है किसकी? स्क्वायर की।
और मुझे एरिया किसका चाहिए, सर्कल का। देखो कितना सिंपल है। अब स्क्वायर की जो साइड है वो 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां सेंटर है तो सर्कल का जो रेडियस है हियर टू हियर वो आपका 3 है, और यहां पर आप सेंटर लिख लो O। और अगर रेडियस मेरे पास है तो एरिया फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या चाहिए मुझे, एरिया ऑफ सर्कल। और सारे बच्चे जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है डेट इज पाई आर स्क्वायर। और देखो आंसर पाई में दिए हुए, आर का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 पाई, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा आपको सही से करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कहता द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक्स तो एज टू कीप ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यहां पर समझो, इसका मतलब 66 किलोमीटर पर आवर। यहां प्रॉब्लम है सारी की सारी। अब मेरे पास जो रेडियस है, रेडियस देखो, रेडियस है सेंटीमीटर में, और रिवोल्यूशन दिया है पर मिनट। तो देखो मैं क्या करता हूं, 66 को मीटर में कन्वर्ट किया किलोमीटर को तो 1000 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई। पर आवर अपॉन में आवर है, मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 60 से मल्टीप्लाई। अब 10 बाई 10 और 6 से आ गया 11, तो ये आपका क्या बना, 11 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4, तो 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। राइट, मतलब 1 मिनट में जो स्पीड है वो है 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अगर आपको फाइंड करने हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल मतलब व्हील। अब देखो जैसे कोई भी व्हील होता है, जैसे सपोज मेरे पास ये पेन है, अब ये व्हील ऐसे रोटेट करेगा। अब जब व्हील रोटेट करता है तो एक राउंड जब उसका कंप्लीट होता है तो उतनी देर में वो कितना आगे बढ़ जाएगा, वो एक राउंड का डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है दैट इज 1,10,000, और सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील का फार्मूला हो गया 2 पाई आर। अब 1,10,000, अब यहां पर आपको समझना होगा 2 पाई क्या होता है 22 अपॉन 7 ऊपर ले जाओ, और आर रेडियस है 35, 7 5 जा 35। ध्यान देना बच्चे, 2 और 5 मिलकर 10 बना, 10 से मैंने एक जीरो मार दिया। अब 11 का टेबल मुझे आना चाहिए, 11 1 जा 11,000, 11 2 जा, और 2 से 1000 कैंसिल हुआ 500 टाइम्स, और मेरा आंसर क्या बना 500 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अब अगर ये क्वेश्चन सेकंड में होता तो सिचुएशन थोड़ा अलग होता, तो लेकिन अभी जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ध्यान रखना कभी कभी डायमीटर भी गिवन होता है तो आपको डायमीटर नहीं चाहिए होता, रेडियस की जरूरत होती है। असर्शन रीजन है, कहता इफ द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 10 and 6। समझो आप, सर्कुलर पाथ के केस में ये इनर रेडियस हो गया और ये आउटर रेडियस हो गया।
अगर क्वेश्चन में इफ द डायमीटर इज गिवन तो आपको डायमीटर नहीं लिखना होता, सिर्फ रेडियस लिखना होता है। तो कहता सर्कुलर पाथ के जो डायमीटर है वो 10 और 6 है, तो 10 को तो आप 5 बना दो, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है वो 5 है, और 6 को बना दो आप 3। राइट, अब क्या चाहिए इसको? एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ द पाथ का मतलब ये पाथ है जो ये दिया हुआ है, ये इस तरह का शेड इस पे अपन जो है वो करते हुए चले आएंगे। तो ये जो आपका बनेगा, जो मैं शेड कर रहा हूं, ये इसका पाथ हो गया, और मुझे इस पाथ का जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को हम माइनस कर देंगे। यानी फार्मूला क्या बना, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, आउटर सर्कल में से, आउटर सर्कल से इनर सर्कल को माइनस कर देंगे। और यहां पर आप लिख लो हियर, आउटर सर्कल के लिए कैपिटल आर लिया, इनर के लिए मैंने लिया स्मॉल आर। तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, और ये पाथ किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो 5 मीटर एंड 3 मीटर। अप्लाई करता हूं, 5 इज द कॉमन, तो ये बना r मतलब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पाई 25 माइनस 9 16 पाई मीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पर आप चेक करो, इसने भी हमें 16 पाई दे रखा है। इसका मतलब जो इसका असर्शन है, जो इसका असर्शन है वो तो बेटा 100% करेक्ट है। और उसका जो रीजन है, रीजन है ये फार्मूला, इसी फार्मूले से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां ध्यान से देखो, इसने रीजन में सिंपल वही फार्मूला अपने को दे रखा है। इट मींस असर्शन इज करेक्ट और उसका रीजन भी करेक्ट है, और दोनों आपस में कनेक्ट भी हैं। मतलब रीजन जो है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इट मींस हमारा ऑप्शन आएगा इसमें ए। तो मैं आपको वही बोल रहा था कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। बहुत जल्दी सीरीज जो है वो सेक्शन ए से सेक्शन बी सी डी में कन्वर्ट होने वाला है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।